अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इसरार अहमद टेक्निकल चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एज टेक्नोलॉजी वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। एज कंप्यूटिंग क्या होती है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के फ़र्क, फ़ायदे, चैलेंजेस और 2025 में इनके किरदार पर रोशनी डालेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है या क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं या ये कौन सा सिस्टम है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेटा, एप्लीकेशन और सर्विसेज किसी लोकल कंप्यूटर पर स्टोर नहीं होती, बल्कि इसके लिए हमें रिमोट सर्वर्स दरकार होते हैं। रिमोट सर्वर्स चाहिए होते हैं जिन पर हम अपना एप्लीकेशन डेटा और जो यूज़र्स हैं उनको स्टोर करते हैं, वहाँ से हम एक्सेस करते हैं। ये सर्वर अक्सर बड़े डेटा सेंटर में महफूज होते हैं, जैसे अमेज़न वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं या अगर इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, समझने के लिए ये डायग्राम आपके सामने पेश की गई है। तो इसमें देखें, हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, लैपटॉप कनेक्ट होती हैं, नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, टैबलेट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और डेटाबेस भी हमारी क्लाउड पर मौजूद है। यानी कि सारा का सारा जो हमारा सिस्टम है वो सारा रिमोटली काम कर रहा है। सर्वर भी हमारे रिमोटली है, मोबाइल भी हमारे रिमोटली काम कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है। एज कंप्यूटिंग क्या होती है? एज कंप्यूटिंग इस वक्त काम आती है जब हमें डेटा को फौरी तौर पर इस्तेमाल करना होता है, प्रोसेस करना होता है और उस पर काम करना होता है, उन पर एक्शन लेने होते हैं, एनालाइज करना होता है। यानी कि हम लोकल लेवल पर एज कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करते हैं। लोकल डेटा प्रोसेसिंग फॉर रियल टाइम रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स और इंडस्ट्रियल मशीन्स और स्मार्ट कैमरास। तो ये सब के सब क्लाउड कंप्यूटिंग के बजाय क्या कर रही थी, एज कंप्यूटिंग। इनका जो डेटा है वो सारा सारा, यानी कि ये छोटी मशीन होती हैं, इनको किसी इंटरनेट कनेक्शन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। ख़ास तौर पे होती तो है लेकिन इतनी ख़ास नहीं होती। अगर इंटरनेट ना भी हो तो ये सारी की सारी मशीन्स काम कर सकती हैं, इंडिविजुअल मशीन्स काम कर सकती हैं। इसकी डायग्राम देखें। एज कंप्यूटिंग है हमारे पास, यहाँ पर ये देखिए, ये क्लाउड है, ठीक है, डेटा सेंटर है। और एज में क्या होगा? एज में सिर्फ ये देखें, बेसिक एनालिसिस हो रहे हैं और डेटा कैशिंग, लोकल कंप्यूटर सर्वर मौजूद है, मशीन टू मशीन एक्सेस है, एक मशीन से दूसरी मशीन से डेटा शेयर होता है, सर्वर से शेयर होता है और हमारे पास रियल टाइम डेटा रिस्पॉन्स मौजूद होता है, अवेलेबल होता है, अपडेट आ रहे होते हैं। ठीक है। और इसी तरह ये देखिए, इंटरनेट थिंग्स क्या के मुख्तलिफ डिवाइसेस का इंटरनेट स्टैब्लिश हो जाना, मुख्तलिफ डिवाइसेस। ठीक है। जैसे ये इंडस्ट्रियल में ऑटोमेशन हो रही है, स्कैनिंग के लिए पैकिंग आइटम मटेरियल हमारे पैक हो रहे और प्रोसेसिंग हो रही है इंडस्ट्री की। ठीक है। विंड मशीन लगी हुई है और इसी तरह सोलर सिस्टम लगा हुआ है, या इलेक्ट्रिसिटी के रूटीन है, शेड्यूल है, प्रोडक्शन में यूज हो रहे। एक सेल्फ ड्राइविंग कार है हमारे पास, या वेदर कंडीशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब की सब क्या है, एज कंप्यूटिंग है। और क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ से अलग होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास डेटा सेंटर है और सब के सब क्लाउड पर अवेलेबल है, यानी कि रिमोटली हमारे डेटा सेंटर होते हैं। ठीक है। फिजिकली किसी बिल्डिंग में हमें डेटा सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखें, की डिफरेंसेस। दोनों में बुनियादी क्या फ़र्क है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि रिमोट सर्वर्स पर डेटा हमें चाहिए होता है, सेंट्रलाइज और हाई लेटेंसी होती है। ठीक है। हाई लेटेंसी होती है और ज़्यादा ताख़ीर। इसमें जब हाई लेटेंसी होगी तो इसका मतलब ये कि हमें स्पीड ज़रा कम मिल सकती है। हम ये तो कर सकते हैं कि हमें कम स्पीड पर क्लाउड कंप्यूटिंग मिल सकती है। ठीक है। और सेंट्रलाइज डेटा प्रोसेसिंग ऑलरेडी हमने बता दिया। एज में ये होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड है, मुख्तलिफ अलग अलग, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग में हम डिसेंट्रलाइज मुख्तलिफ लोकेशंस पर मुख्तलिफ मशीन के साथ काम कर सकते हैं और उनका रियल टाइम रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। लो लेटेंसी यानी कि हमें अच्छी स्पीड मिल सकती है। लेटेंसी कहते हैं स्पीड की रेट को।
तो अगर हमारी लो लेटेंसी है तो यानी कि स्पीड तेज़ है, और हाई स्पीड चाहिए हो तो हमें क्या चाहिए होगा, लो लेटेंसी वाली यानी कि एच चाहिए होगा। और जब हमें कम स्पीड के लिए काम करना है, कम स्पीड चाहिए होगी यानी कि हाई लेटेंसी है, तो फिर हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वेयर आर दे यूज्ड, ये हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास सबसे पहले वेब होस्टिंग है। ठीक है, वेबसाइट्स जहाँ पर हमें चाहिए होती हैं, वेब एप्लीकेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। ईमेल सर्वर्स, ईमेल्स के लिए और बैकअप्स के लिए, स्टोरेज बैकअप हमें चाहिए, डेटा बैकअप चाहिए, तो हम कौन सा इंतखाब करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का इंतखाब करेंगे। जबकि इसके बरक्स रिवर्स ऑर्डर में देखें, एज IoT मुख्तलिफ मशीन इक्विपमेंट्स का नेटवर्क, IoT कहते हैं इंटरनेट ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो उसमें हेल्थ डिवाइसेस है, स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट सिटीज़ हैं। ये टेक्नोलॉजी अगर हमने ये सोल्यूशन प्रोवाइड करने हो तो फिर हम क्या करेंगे, एज कंप्यूटिंग इस्तेमाल करेंगे, लोकल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। अब देखें टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस। ठीक है, क्लाउड में हमें कौन सी टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट्स होती है। डेटा सेंटर की ज़रूरत होती है और वर्चुअल मशीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम रिमोटली डेटा सेंटर रेंट पर लेंगे और उसके बाद उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, और वर्चुअल मशीन भी उसमें शामिल है। वर्चुअल मशीन खरीदेंगे, रेंट पर लेंगे, मंथली पर डे के हिसाब से या ईयरली, एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट हम उनसे वर्चुअल मशीन लेंगे। ठीक है, APIs कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को, तो इनके ज़रिए हम डेटा अपलोड करेंगे या डाउनलोड करेंगे। जैसे हमारे पास वन ड्राइव है या गूगल ड्राइव है, तो हमारा जितना भी डेटा सारा का सारा गूगल ड्राइव पर रखा हुआ, या ईमेल पर हमारा डेटा रखा हुआ है। जो हमारा ईमेल का डेटा तो हमारे पास तो नहीं होता ना, जीमेल के सर्वर पे रखा होता, गूगल के सर्वर पर। तो अगर हमारा अकाउंट सही है तो हम वहाँ से डाउनलोड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब हम कोई मोबाइल फ़ोन चेंज करते हैं तो दूसरे फ़ोन पर हम दोबारा से अपना ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर दूसरे फ़ोन पर डाउनलोडिंग होती है। तो इंटरनेट इन्वॉल्व है, गूगल का अकाउंट्स इन्वॉल्व है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सिंपल एग्जांपल है, हम यूज़ कर रहे होते हैं। एज में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज या डिवाइसेस हमें चाहिए होती है। IoT डिवाइसेस, AI चिप इसमें शामिल है, और एज गेटवेज, तो हमें ये टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस भी चाहिए होते हैं। फिलहाल आप एज गेटवेज और AI चिप्स को इसी तरह याद रखें, क्योंकि इस पर जब हम बात करेंगे तो अलग से वीडियोस बन सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए रिक्वायर्ड स्किल्स, यानी कि इंसानी स्किल कौन कौन सी, टेक्नोलॉजी के लिए कौन से इंजीनियर, कौन से स्किल होनी चाहिए, स्किल सेट होनी चाहिए। तो उसकी बात करते हैं। क्लाउड के लिए हमें चाहिए होते हैं क्लाउड इंजीनियर्स और डेवलपमेंट ऑपरेशन इंजीनियर, ये चाहिए होते हैं, DevOps जिसको कहते हैं। और एज के लिए हमें IoT डेवलपर्स चाहिए होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कैन दे डू वर्क टुगेदर, क्या ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसका जवाब है यस, ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। आज हमें फौरी फैसले जहाँ पर चाहिए होते हैं, डिसीजन चाहिए होते हैं, रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हम एज हैंडल्स रियल टाइम डेटा, जबकि क्लाउड मैनेज लार्ज स्केल स्टोरेज। ठीक है, तो उसके लिए हमें लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए क्लाउड यूज कर लें, और अगर जहाँ पर हमें रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स, इंस्टेंस रिपोर्ट्स, रियल टाइम डेटा स्ट्रक्चर चाहिए हो, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एज यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, 2025 में हमें क्या नया देखने को मिलेगा, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। वाईफाई 7 आ चुका है, 5G ऑलरेडी चल रहा है और 6G पर रिसर्च हो रही है। इसके बाद देखिए AI पावर्ड मॉनिटरिंग टूल है, मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, एप्लीकेशंस हैं, वो हम यूज करेंगे। और साइबर सिक्योरिटी में एज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, और उसके साथ ही स्मार्ट सिटीज एंड रियल टाइम एप्स, इस पर भी काम एज के जरिए होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं और सीखना चाहते हैं, अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें अच्छे अच्छे वीडियोस के। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।